सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय की श्रृंखला में हम तृतीय समुल्लास का स्वाध्याय कर रहे हैं। तृतीय समुल्लास की हमारी 15 कक्षाएं हो गई। आज 16वीं कक्षा आपको पढ़ाएंगे। ठीक है जी। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है। सत्यार्थ प्रकाश, तृतीय समुल्लास, द्वितीय समुल्लास, तो वहीं आपको ये सभी वीडियो क्रम से मिलेंगी। और यदि आपको लिंक सर्च करने पर प्लेलिस्ट नहीं मिलती है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके निःशुल्क लिंक ले लीजिए। और आप इन कक्षाओं से यदि लाभान्वित हो रहे हैं, आपकी विचार शक्ति में वृद्धि हो रही है, आपकी विचार शक्ति का परिशोधन हो रहा है, आपकी विचार शक्ति तार्किक विचार शक्ति बनती जा रही है, तो आपसे हम ये भी अपेक्षा रखते हैं, निवेदन करते हैं कि आप अपने मित्र गणों की विचार शक्ति को बढ़ाने के लिए इन कक्षाओं को उन तक शेयर करके पहुंचाएं। हमारे समाज में धर्म के क्षेत्र में लोगों के अंदर जागरूकता की वृद्धि हो, वो सच और झूठ में फर्क करना जाने सरल ढंग से, इसलिए हम ये मुख्य रूप से कार्य कर रहे हैं। और इस कार्य को करने के लिए हम इसके अलावा एक संस्कृत भाषा का विशाल अभियान चलाते हैं, निःशुल्क संस्कृत शिक्षण का। तो उसी के साथ ये धर्म प्रचार के लिए हमने एक केंद्र बना दिया है, सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल। इस पर हम सनातन धर्म के लिए कार्य करते हैं। दोनों हमको अभियान चलाने के लिए धन व्यय करना होता है, हमारी टीम इसमें लगती है, तब हम इस कार्य को संपन्न करते हैं। हमारा उद्देश्य 1 करोड़ लोगों को निःशुल्क ऑनलाइन संस्कृत सिखाना है। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो हमने आपके लिए बनाई हुई हैं, संचालित की जा रही है, ये आप सभी के सहयोग से चलती है। हम आपसे सहयोग दान रूप में लेकर के इन कार्यों को संचालित करते हैं। तो आपसे हम ये भी अपेक्षा रखते हैं कि आप सभी पाठक या दर्शक, यदि आपको लगता है ये अच्छा कार्य हो रहा है, हमारा एक दूसरा चैनल है, उसको जाकर के भी एक बार एनालाइज कीजिएगा कि हम वहां पर किस प्रकार से संस्कृत भाषा के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए कार्य कर रहे हैं। तो आप हमारा आर्थिक सहयोग अवश्य कीजिएगा। अवश्य प्रति माह हमारे इस अभियान में आप मासिक सदस्य बन जाइएगा, मासिक सहयोगी बन जाइएगा, जिससे हमारा ये काम और व्यापक रूप ले सके। ठीक है, तो संस्कृत भाषा का भी प्रचार हो, धर्म का भी प्रचार प्रसार हो, दोनों प्रकार से हम आप तक लाभ देना चाह रहे हैं। आपको, अपने पूरे समाज के लोगों को, जो भी हमारे हिंदू समाज है, सनातन समाज है। चलिएगा, तो अब गत कक्षा में हमने चर्चा कर ली थी, ये की थी हमने कि एक तो हमारा था कौन कौन से ग्रंथ पढ़ने चाहिए, कौन कौन से नहीं पढ़ने चाहिए, इत्यादि इत्यादि, और पुराण किसका नाम है। तो महाराज जी ने बता दिया था, पुराण ऐत्रेय ब्राह्मण आदि का नाम है। इसके अलावा महाराज जी को पूछा था प्रश्न करके, भैया आपका क्या मत है। तो महाराज जी ने कह दिया था, भाई हमारा मत तो वही है जो वेद का मत है, वेद जो कहता है उसको हम कहते हैं। अच्छा, वेद से भिन्न महाराज जी कुछ नहीं मानते। और फिर दर्शनों के विषय में आई थी कि आपस में विरोध कहते हैं कुछ लोग, तो उन्होंने कहा कोई विरोध नहीं है। ठीक है, अब इसी से आगे यहाँ पर ये चर्चा आरंभ करते हैं, लोगों को पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले लोगों के लिए बता रहे हैं
कि जो हमारे समाज में पढ़ने वाले लोग हैं, पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, पाठक हैं, और उनके पढ़ाने वाले जो अध्यापक गण, आचार्य गण, गुरुजन हैं, उनके लिए कुछ विशेष बातें बताई जा रही हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। और वो बातें केवल पढ़ने पढ़ाने वालों के लिए ही नहीं है, वस्तुतः सभी के लिए हैं। माता, आप माता हैं, पिता हैं, आप दादा हैं, दादी हैं, ताऊ हैं, ठीक है, तो सभी के काम की बातें, ठीक है। तो आज उस पर हम चर्चा करेंगे। तो महाराज जी यहाँ पर कहते हैं कि जो विद्या पढ़ने पढ़ाने के विघ्न हैं उनको छोड़ देवे। अर्थात पहले तो ये कह रहे हैं कि विद्या को पढ़ने, सीखने और सिखाने में जो भी विघ्न हैं, बाधाएं हैं, सबसे पहले तो उन बाधाओं को दूर कर देना चाहिए, पढ़ने वालों को और पढ़ाने वालों को, उनको दूर करना चाहिए। अब वो बता रहे हैं क्या क्या बाधाएं हो सकती हैं पढ़ने वालों के लिए और पढ़ाने वालों के लिए, ठीक है, जो कि वर्तमान में हम देखते हैं। कहते हैं जैसा कुसंग अर्थात दुष्ट विषयी जनों का संग, दुष्ट व्यसन जैसा मद्यादि सेवन और वैश्यागमनादि, बाल्यावस्था में विवाह अर्थात 25 वर्ष से पूर्व पुरुष का और 16 वर्ष से पूर्व स्त्री का विवाह हो जाना, पूर्ण ब्रह्मचर्य न होना। अभी इसको टुकड़ों में ले लेते हैं, ठीक है, समझते चलते हैं। कह रहे हैं कि विद्या के पढ़ने और पढ़ाने में एक दोष ये है कि कुसंगी लोगों का संग, एक तो दुष्ट लोगों का संग होगा या अज्ञानी लोगों का संग होगा, तो पढ़ाने वाले और पढ़ने वालों में काफी, उस पढ़ने पढ़ाने में काफी परेशानी होगी, बाधा आएगी। इसलिए कहा एक तो कुसंग अर्थात जो दुष्ट विषयी जन हैं, तो दुष्ट लोग हैं जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं होता, वो अन्य कामों में फंसे रहते हैं, उनसे दूर रहें। पढ़ने और पढ़ाने वाले उनसे तो दूर रहें, ठीक है। दुष्ट व्यसन है, दुष्ट लोगों का संग भी नहीं करना, और दुष्ट व्यसन, व्यसनों से दूर रहें। व्यसन बताते हैं जैसे मद्य आदि सेवन, मद्य का अर्थ हो गया शराब हो गई, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, ठीक है, मांस, अंडा, ये सब क्या है, ये क्या है, दुष्ट व्यसन है। इनको, इनसे दूर रहना है, इनको अपनाना नहीं है, चाहे पढ़ाने वाला हो चाहे पढ़ने वाला हो, ठीक है। सनातन धर्मी, ठीक है, स्कूल कॉलेज में तो पढ़ने वाले पढ़ाने वाले खाते हैं, उनको कौन मना कर सकता है। मुख्य रूप से अभी जो शिक्षा दी जा रही है, हम शिक्षा ले रहे हैं, किन किन संबंधी ले रहे हैं, हमने जो सनातन धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, वेदों को, उपनिषदों को, गीता को, रामायण को, महाभारत आदि को मानने वाले जो हमारे सनातन धर्मी लोग हैं, उनको कहा जा रहा है कि उनको मद्य आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो कि आज हमें समाज में विपरीत दिखता है। पढ़ने वाले भी पीते खाते हैं और पढ़ाने वाले भी खूब पीते खाते हैं और कहते हैं खूब विद्या आ रही है, खूब उन्नति कर रहे हैं विद्या के क्षेत्र में। आज इन एजुकेशन फील्ड बहुत आगे जा रहा है, एजुकेशन फील्ड पर नहीं, कहीं आगे नहीं जा रहा। महाराज जी का कहना है कि भाई एक तो मद्य आदि का सेवन नहीं करना है, मांस आदि का, अंडा आदि का सेवन नहीं करना है, और कहते हैं वैश्यागमनादि, वैश्यागमन माने यदि आप मैरिड हैं तो अपनी पत्नी को छोड़ करके अन्य स्त्रियों के साथ में समागम करना, अथवा आप मैरिड स्त्री हैं तो आप अपने पुरुष को छोड़ करके, अपने पति को छोड़ करके अन्य पुरुषों के साथ में
समागम करें, ये है व्यभिचार। इसी व्यभिचार में वैश्यादि का आ जाता है। जो समाज में कुछ लोग ऐसा ही कार्य करते हैं, उनका संग नहीं करना, उनके पास जाना ही नहीं, पढ़ने पढ़ाने वालों को। ठीक है। और कहते हैं बाल्यावस्था में विवाह। एक तो बचपन में विवाह नहीं करना बालकों का, बचपन का इनका तात्पर्य है कि 25 वर्ष का जब तक पुरुष ना हो जाए तब तक उससे पहले विवाह करना, बाल्यावस्था में विवाह करना। और इन्होंने कहा है 16 वर्ष, लड़की को 16 वर्ष, परंतु नहीं, हम आपको सुझाव देंगे, हमें यहाँ पर 16 वर्ष की जगह हमें क्या आज के परिवेश में हमें 21 वर्ष की लड़की लेनी चाहिए। सही, बिल्कुल 21 वर्ष से पहले लड़की का विवाह नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल सही है। 25 वर्ष का लड़का और 21 वर्ष की लड़की, ये तो पुरुष और स्त्री के लिए न्यून से न्यून आयु है विवाह की। इससे ऊपर हो सकती है, 22 हो सकती है, 23 हो सकती है, 26, 27, 28 हो सकती है। और ये हमने पहले भी चर्चा कर ली है, आपको बता दिया था कि देश काल परिस्थिति के अनुसार हमको इस बात पर विचार करना होता है। ठीक है, ये आप लिखा है वो ठीक है, जो भी है। तो बाल्यावस्था का मतलब होगा 21 वर्ष की लड़की 21 वर्ष की पूर्ण होने के बाद ही विवाह करे, और 25 वर्ष का पुरुष पूरा हो जाए उसके बाद विवाह करे, उससे पहले विवाह ना करे। ये क्या है? दोष है। इससे बचें हमारे पढ़ने और पढ़ाने वाले दोनों। ठीक है, तो ये हुआ। ठीक है, और ये हो गया पूर्ण ब्रह्मचर्य न होना, अर्थात पूरा ब्रह्मचर्य इतना हो जाता है। ठीक है, इसके बाद यदि आपके अंदर सामर्थ्य है तो आप अपनी एजुकेशन पहले पूरी करें अच्छे से, चाहे आप लड़की हैं, चाहे आप लड़का हैं, पुरुष हैं, स्त्री हैं। पहले एजुकेशन आप जितना करना चाहते हैं, आपने जो टारगेट रखा हुआ उसको पहले प्राप्त करें, अचीव करें। और कम से कम एजुकेशन का हमारा इतना तो होना ही चाहिए कि 21 वर्ष तक हमें लड़की को पढ़ाना ही चाहिए और 25 वर्ष तक पुरुष को पढ़ाना चाहिए। ठीक, परंतु लड़की आके भी पढ़ना चाहे तो उसको अवश्य पढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं कि 21 वर्ष की हो गई चलो शादी करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं। लड़की की इच्छा पढ़ने की है तो उसको अवश्य पढ़ाना चाहिए। ये हो गया। और ना राजा, माता पिता और विद्वानों का प्रेम वेदादि शास्त्रों के प्रचार में न होना, यह भी एक दोष है, इसको छोड़ना चाहिए। जो हमारे देश का राजा है, हमारे माताएं पिताएं हैं, माने अभिभावक कह सकते हैं, और समाज के जो विद्वान लोग हैं, उनका प्रेम वेदादि विद्या के प्रचार प्रसार में ना हो, ये दोष है, इसको छोड़ना चाहिए। अर्थात इन लोगों को वेदादि विद्या के प्रचार प्रसार में रुचि रखनी चाहिए। और कहते हैं अति भोजन, अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, जो मिल गया तभी खा लिया, जहां मिल गया वहीं खा लिया जी, रात में खा लिया, दिन में खा लिया, जब अर्थात कोई टाइम टेबल ही नहीं है। अति भोजन, इसको भी छोड़ना चाहिए। और कहते हैं अति जागरण करना, माने ऐसा नहीं पूरी पूरी रात ही रात जगते रहें तो बीमार पड़ेंगे, स्वाभाविक। ज्यादा खाएंगे और ज्यादा जगेंगे तो बीमार पड़ेंगे। सही खाना, सही मात्रा में खाना, सही समय खाना, समय पर खाना, सही स्थान पर खाना, सही समय पर सोना, सही समय पर जागना स्वास्थ्य का मूल मंत्र है। ठीक है, और कहते हैं पढ़ने पढ़ाने, परीक्षा लेने व देने में आलस्य व कपट करना।
विद्या के ग्रहण में और विद्या के देने में, दान में, ठीक है। और परीक्षा कभी हो तो परीक्षा के लेने देने में, गुरुजन परीक्षा लेंगे और छात्र जन परीक्षा देंगे, तो वो आपस में लेने परीक्षा लेने देने में आलस्य ना करें जी, अब परीक्षा तो अभी तो ये थोड़ा कुछ दिन बाद ले लेना जी, हाँ ये कुछ दिन बाद ले लेंगे जी, अरे जी अब तो टाइम निकलेगा, अब तो छोड़ो, चलो आगे चलो। नहीं, परीक्षा भी देना है, लेना भी है समय पर। आलस्य नहीं करना, कपट नहीं करना, उसमें चोरी नहीं करनी, नकल कॉपी नहीं करनी। सर्वोपरि विद्या का लाभ न समझना। क्या? विद्या का लाभ, विद्या का अचीवमेंट, विद्या का जो महत्व है उसको जीवन में सर्वोपरि न समझना। विद्या का महत्व जीवन के अंदर सर्वोपरि है। विद्या के समान किसी अन्य वस्तु का महत्व नहीं है, ध्यान रखिएगा। कोई एक व्यक्ति हमको विद्या देता है और कोई एक व्यक्ति हमको कपड़े देता है या भोजन देता है, तो विद्या देने वाले के प्रति हम अधिक कृतज्ञ हों, क्योंकि भोजन और कपड़े तो कुछ समय ही हमारे पास रहेंगे, परंतु जो गुरुजन हमें विद्या दे रहे हैं वो विद्या हमारे मरण पर्यंत तक रहेगी और अगले जन्म में भी उसके संस्कार साथ में जाएंगे। इसलिए विद्या के दान को सबसे बड़ा दान माना गया है, ध्यान रखिएगा। जो हमें विद्या देता है वो हमारा सबसे बड़ा सहयोगी है, हमारा सबसे बड़ा उपकारी व्यक्ति है, वो हम पर सबसे बड़ा उपकार कर रहा है। तो इसलिए हमें स्वयं और अपने बालक बालिकाओं को ये अवश्य बता देना चाहिए कि जीवन में विद्या का स्थान सर्वोपरि है। इसलिए विद्या अवश्य हमको प्राप्त करनी है, विद्वान और विदुषी बनना ही है। विद्या को प्राप्त नहीं करेंगे तो हमारी किसी भी प्रकार की उन्नति नहीं हो सकती। तो विद्या को अपने जीवन में महत्व न देना ये एक दोष है, इसको छोड़ना चाहिए, ठीक है। प्राय करके हमारे जो गांव देहात का जो पिछड़ापन है उनका, वो क्या पिछड़ापन है, यही तो पिछड़ापन है कि वो लोग उसको विद्या को उतना एजुकेशन को इंपोर्टेंस ही नहीं देते। वो कहते ठीक है जी हमारे पास तो खेत है जी, खेत कर लेगा कोई बात नहीं। और जो लोग वहां पर भी अपने बालकों को विद्या का महत्व बता देते हैं उनके बालक आगे चल करके उच्च पदों पर स्थापित हो जाते हैं। विद्या ही समाज में हमें सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त कराती है, ध्यान रखिएगा। अनपढ़ व्यक्ति कुछ समय के लिए तो हो सकता है धन बल से, शक्ति बल से अपने आप को बड़ा दिखा दे, परंतु अधिक समय तक उसका बड़ापन नहीं चलता है, उसकी शक्ति नहीं चलती है, उसका यश और कीर्ति लंबे समय तक नहीं चलता है। विद्वान का यश और कीर्ति और उसकी शक्ति और उसका आदर्श जन्म जन्मांतरों तक चलता है। इसलिए अपने बालक और बालिकाओं को और स्वयं को ये अपनी बुद्धि में पक्का कर देना चाहिए, कर लेना चाहिए कि विद्या के बिना हमारी उन्नति नहीं हो सकती। और कहते हैं बल बुद्धि पराक्रम आरोग्य राज्य धन की वृद्धि न मानना, अर्थात अपने बल को बढ़ाने की इच्छा नहीं करना, ठीक है जमता ऐसे ठीक है? और बुद्धि को अर्थात बुद्धि को सात्विक बनाने का प्रयास ना करना, पराक्रम प्राप्त ना करना, आरोग्य स्वास्थ्य माने हेल्थ, और राज्य धन आदि की वृद्धि न मानना, कहे भाई इनकी क्या कोई जरूरत नहीं है। विद्या सर्वोपरि है, परंतु उसके अलावा ये चीजें भी हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। धन भी होना चाहिए, बल भी होना चाहिए, पराक्रम भी होना चाहिए, हमारे पास बुद्धि भी अच्छी होनी चाहिए, सात्विक बुद्धि होनी चाहिए, हमारे पास राजनीतिक शक्ति भी होनी चाहिए, ठीक है। इस बात को कौन समझता है? इस बात को वो व्यक्ति समझ लेता है जो विद्या के महत्व को समझ लेता है, वो समझ लेता है
पढ़ता है लिखता है वो सारी चीजों समझ लेता है कि भाई हाँ विद्या का महत्व, वैसे इन चीजों का भी महत्व है। और जो व्यक्ति विद्या का महत्व नहीं समझेगा वो इनका भी महत्व नहीं समझ पाएगा। तो ये भी एक दुर्व्यसन है, इसको भी छोड़ना है हमें। और कहते हैं आगे, ईश्वर का ध्यान छोड़ अन्य पाषाणादि जड़ मूर्ति के दर्शन पूजन में व्यर्थ काल खोना। अब थोड़ा महाराज जी टाइट हो रहे हैं, थोड़ा सा अपना हृदय थोड़ा सा कड़ा कर लीजिएगा। ठीक है, अब महाराज जी गहराई में जा रहे हैं। महाराज जी कह रहे हैं एक तो ईश्वर का ध्यान नहीं करना, अर्थात जैसा ईश्वर है वैसा उसको न मान करके चिंतन करना। क्या मानना? ईश्वर के स्थान पर उसकी भिन्न भिन्न प्रकार की मूर्तियों को बना करके उनके दर्शन करना, जा जा करके देखना उनको, बस उसी से तृप्त हो जाना, आज ही हमने परमात्मा के दर्शन कर लिए। ये दोष है, ध्यान रखेंगे। परमात्मा का दर्शन इन आंखों से नहीं होता है, इन हाथों से नहीं होता है। ये हमारे वेद भी कहते हैं, उपनिषद भी कहते हैं, गीता भी कहती है। परमात्मा का दर्शन कहाँ होता है? आत्मा में होता है, अनुभूति में होता है। परंतु महाराज जी कह रहे हैं कि ईश्वर का ध्यान छोड़ करके अन्य पाषाण आदि मूर्ति जो बनी हुई है उनके दर्शन करने में अपना जीवन व्यतीत बर्बाद करना, ये दोष है, इसको छोड़ना चाहिए। ठीक है, कुछ लोगों को बात कड़वी लग सकती है, पर कड़वी जो सच्ची बात होती है वो कड़वी तो होती है थोड़ी सी। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और इसी में मूर्ति के दर्शन में क्या आ जाएगा? ये मजार दर्शन और ये सब चद्दर बद्दर, ये सब जो भी मुसलमानों के हैं, ईसाइयों के, जो ये सारे चर्च में मोमबत्ती जलाना फलाना सब आ जाएंगे, कोई बच नहीं रहा इसमें, ध्यान रखिएगा। मैं केवल यही नहीं कह रहा, ये यही नहीं कह रहे केवल ये जो हिंदू लोग मूर्तियां बना करके दर्शन करते, नहीं, उनकी भी सबको लपेटा हुआ है। लपेटा माने सच्ची बात कही है। और कहते हैं, और आगे महाराज जी थोड़े से कड़क हो जा रहे हैं। माता पिता अतिथि आचार्य विद्वान इनको सत्य मूर्ति मानकर सेवा सत्संग न करना। माने माता है, पिता है, अतिथि है, आचार्य है, विद्वान है, इनको, इन सभी लोगों को सत्य की मूर्ति माने वास्तविक मूर्ति तो ये हैं, इनकी सेवा शुश्रूषा और सत्संग इनका करना चाहिए। तो जो उनको ये सत्य मूर्ति है उनको, उनके दर्शन, उनकी सेवा, उनका सत्संग कर नहीं करता है, ये भी एक दोष है। और कहते हैं वर्णाश्रम के धर्म छोड़कर, वर्णाश्रम माने जैसे वर्ण माने हमारे 4 वर्ण हमारे बताए गए हैं। ठीक है, ये हो गया एक तो, चलिएगा इसमें। और वर्णाश्रम जो मनुस्मृति आदि में जो वर्ण बताए हैं, ब्राह्मण आदि, उनकी बात कह रहे हैं। परंतु वर्तमान में वो वर्ण उतने प्रचलन में नहीं है, तो उसके विषय में अधिक चर्चा करना उतना ठीक नहीं है, कोई उसका लाभ नहीं है। अभी जो हमें व्यवस्था दिखती है उसको देख करके और स्वयं को हम किस कैटेगरी में रख सकते हैं, तो उसमें ही रख करके हमें अपने आप को उपयोगी बनाना है। अच्छा, दूसरा ये है कि वर्णाश्रम के धर्म को छोड़ करके, और फिर महाराज जी ने कुछ कुछ ऐसी बातें बताई हैं कि जो तिलक आदि लगाना है, माला आदि धारण आदि करना है। ठीक है, और ये जो अभी प्रचलित हमारे समाज में, स्वामी जी के समय में भी थे, एकादशी आदि के जो व्रत हैं, और कि इस व्रत से ये होता है, ये पाप नष्ट आदि होते हैं इस प्रकार के, और माने इस नाम से ये वाले पाप नष्ट हो जाएंगे, इस नाम से भगवान का ये नाम लीजिएगा, ये वाले पाप नष्ट हो जाएंगे।
तो नाम स्मरण से पाप दूर होने का विश्वास, ये क्या है, हमारी उन्नति में बाधक। तो ये एक दोष है, इसको भी छोड़ देना चाहिए। सिद्धांत को समझना चाहिए, कर्म का जो सिद्धांत है उसको समझ करके हमें उस पर आचरण करना है, ये महाराज जी कह रहे हैं। ठीक है। और इसी प्रकार से आगे कह रहे हैं कि जो लोग ठगी लोग होते हैं, माने छली कपटी लोग होते हैं, कि धर्म के नाम पर धर्म का उपदेश करते हैं, धर्म के नाम पर धर्म का उपदेश, परंतु जो उनका उपदेश होता है वास्तव में अधर्म का उपदेश होता है, मनुष्यों को अवनति के गर्त में ले जाने वाला होता है। तो उसी के लिए कह रहे हैं कि इस प्रकार के जो उपदेश हैं उन लोगों के, जो धर्म के विषय, धर्म को लेकर के लोगों को भ्रमित करते हैं, तो उन लोगों के उपदेश से विद्या पढ़ने में अश्रद्धा का होना। कैसे कह रहे हैं भाई, यदि मानिएगा एक व्यक्ति आपको ये कहे कि आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल आपको मिलेगा, ये सिद्धांत कहता है, ये वेद कहता है, ये गीता कहती है। आप पढ़िएगा, गीता को पढ़िएगा, आप वेद को पढ़िएगा, उपनिषद को पढ़िएगा, ये कहते हैं कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। और एक व्यक्ति यदि मुझे ही मान लीजिए, कोई व्यक्ति मुझे ये कहता है कि जैसा कर्म करेगा वैसा ही मुझे फल मिलेगा, और एक व्यक्ति मुझे ये कहता है कि भाई कैसा भी कर्म कर लो, गलत हो गया है तो उसके लिए इस नाम का जाप कर लो, वो न उसका पाप जो हुआ है वो नष्ट हो जाएगा। तो अब मैं कौन सा काम करूंगा, मैं नाम जाप करूंगा या वेद आदि का स्वाध्याय करूंगा? अरे मैं कहूंगा वेद आदि को कौन पढ़ेगा जी, और वेद आदि पढ़ भी लूंगा तो उल्टा ही मुझे पाप का फल मिलना ही है। अरे ये बढ़िया उपाय है, इसका इनका बताया हुआ नाम जप लो जी, मंत्र का जाप कर लो, और मेरे जो मैंने पाप किए वो नष्ट हो जाएंगे, उनका मुझे कोई फल नहीं मिलेगा। बढ़िया उपाय। इससे क्या होगा, वेदादि शास्त्रों को पढ़ने में लोगों की अश्रद्धा हो जाएगी। तो ऐसे उपदेशों, माने ऐसे लोगों के उपदेशों से विद्या में अश्रद्धा पैदा होना एक दोष है, अर्थात ऐसे लोगों के उपदेशों को न सुनना चाहिए। विद्या धर्म योग परमेश्वर की उपासना के बिना मिथ्या, पुराण नामक भागवत आदि की कथा से मुक्ति का मानना, यह भी बहुत वास्तव में विचारणीय बात है। महाराज जी के समय में भी बहुत चल रहा था, और अब तो और ज्यादा प्रचलन में आ गया है। महाराज जी कहते हैं कि भाई देखो, चाहे आप कथा किसी की सुन लो, पाप नष्ट नहीं होते, एक कर्म फल का सिद्धांत है। और जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने इस बात को एक मत से स्वीकार किया है कि भाई जिस व्यक्ति ने जैसा कर्म किया उसको फल वैसा भोगना ही पड़ेगा। परंतु वर्तमान में और स्वामी जी के समय में किन बातों का प्रचार हो गया है, आप भागवत कथा का श्रवण कर लीजिएगा, आपके सारे जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाएंगे और आपको अनंत फल की प्राप्ति होगी। सुनने मात्र से, करना कुछ नहीं है, सुनना ही है बस। तो वही महाराज जी ने साफ कह दिया कि विद्या धर्म योग परमेश्वर की उपासना के बिना ही मिथ्या जो ये ग्रंथ हैं उनके श्रवण से मुक्ति का मानना ये दोष है नहीं। मुक्ति के लिए हमें अपना व्यवहार शुद्ध करना पड़ेगा। ये तो हमारे आदि गुरु शंकराचार्य महाराज जी भी जोर दे के कहते हैं कि हमें अपने कर्मों को सुधारना पड़ेगा। महात्मा बुद्ध ने भी यही उपदेश किया है, और वही उपदेश स्वामी दयानंद सरस्वती कर रहे हैं, और यही उपदेश स्वामी विवेकानंद जी भी करते हैं। विवेकानंद जी ये नहीं कहते कि वो गलत काम करके और तुमको बहुत अच्छा स्वर्ग मिल जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी तो बहुत बुरी तरह से खंडन करते हैं इन बातों का। स्वामी विवेकानंद तो वास्तव में अंधविश्वासों के बहुत विरोधी हैं। यदि हम उनके प्रवचनों को पढ़ेंगे तो हमें वहां झलक मिलती है। ठीक है, तो कहते हैं ये, और कहते हैं लोभ से धनादि में प्रवृत्त होकर विद्या में प्रीति न रखना।
भाई इस काम में अधिक धन मिल जाएगा, तो विद्या में क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। विद्या को पूरे जीवन भर पढ़ो, खूब परिश्रम करो, और ठीक से रोटी भी नहीं मिलती, कपड़े भी नहीं मिलते, घर भी नहीं मिलता जी। ऐसा विचार करके उसको छोड़ देना और अन्य कार्य कर लेना। यदि हम वस्तुतः ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण वर्ण में हैं, तो हमारा काम तो विद्या की प्राप्ति और विद्या का प्रचार प्रसार करना है। हमारा कर्तव्य परम कर्तव्य है। ठीक है, तो ये दोष है, इसको भी छोड़ देना चाहिए। मैंने लोभ से धनादि में प्रवृत्त होकर के विद्या की प्राप्ति को नहीं छोड़ना चाहिए, अर्थात विद्या तो अवश्य ग्रहण करनी चाहिए और विद्या दूसरों को देनी भी चाहिए। इधर उधर व्यर्थ घूमते रहना इत्यादि मिथ्या व्यवहारों में फंस के ब्रह्मचर्य और विद्या के लाभ से रहित होकर रोगी और मूर्ख बने रहना। बहुत सारे लोग होंगे, अभी बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है, उसमें जाकर के देख लीजिएगा, जो अपने आप को बहुत बड़ा पहुंचा हुआ व्यक्ति मानते हैं और सुल्पा पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, चिलम पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, और कहते हैं कि हम शिव की आराधना कर रहे हैं। तो वो बात सारी महाराज जी के सामने भी थी। तो महाराज जी ने वही कहा कि ब्रह्मचर्य व्यवहारों में फंस के ब्रह्मचर्य विद्या के लाभ से रहित होकर के ब्रह्मचर्य का पालन तो करना नहीं। जो व्यक्ति गांजा पिएगा, चरस पिएगा, भांग पिएगा, वो ब्रह्मचर्य का पालन कैसे कर सकता है? उसका ब्रह्मचर्य कैसे स्थित हो सकता है? भाई हो ही नहीं सकता। और जिसका ब्रह्मचर्य का पालन नहीं है, वो ईश्वर की प्राप्ति क्या कर सकेगा? वो ईश्वर का ध्यान क्या कर सकेगा? कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये दोष है। ब्रह्मचर्य का पालन करने का हमें उद्योग करना चाहिए। जो व्यसन है ये तो जन सामान्य को ही दूर रखना चाहिए, इन व्यसनों से दूर रखना चाहिए, रहना चाहिए। ठीक है, साधु संत यदि हम बन गए हैं तो हमें अपने पास में इनका सेवन करने वाले लोगों को भी नहीं आने देना चाहिए। भाई उनको पहले कहना चाहिए छोड़ो, पहले तब आना हमारे पास में। तो वही कह रहे हैं ये होना। और कहते हैं महाराज जी, थोड़ा सा और 5 मिनट स्वाध्याय करते हैं, फिर बंद करेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। आजकल के संप्रदायी और स्वार्थी लोग आदि जो दूसरों को विद्या सत्संग से हटा और अपने जाल में फंसा के उनका तन मन धन नष्ट कर देते हैं और चाहते हैं कि क्षत्रिय आदि वर्ण पढ़कर विद्वान हो जाएंगे तो हमारे पाखंड जाल से छूट हमारे छल को जानकर हमारा अपमान करेंगे इत्यादि विघ्नों को राजा और प्रजा दूर करके अपने लड़के और लड़कियों को विद्वान करने के लिए तन और मन और धन से प्रयत्न किया। महाराज जी ने ये कहा कि जो कुछ ऐसे लोग होते हैं धर्म के नाम पर व्यापार करने वाले, धर्म के नाम पर धर्म का दिखावा करके व्यापार करने वाले लोग समाज में अपना वर्चस्व स्थापित करने वाले लोग झूठ के व्यवहार से वो क्या है, प्रजा और राजा को सच्चाई से दूर रखते हैं। उनको सच्चाई जानते ही नहीं होने देते हैं, क्योंकि यदि सच्चाई मालूम पड़ जाएगी तो फिर उनका कोई भी सम्मान नहीं करेगा, सत्कार नहीं करेगा। इस प्रकार के लोगों का, किस प्रकार के लोगों का? जो धर्म के नाम पर व्यापार करते हैं, धर्म के नाम पर लोगों को ठगते हैं। वो कोई भी हो सकते हैं, ध्यान रखेंगे, वो किसी एक वर्ग के नहीं है, वो सभी वर्गों में से आ सकते हैं, ध्यान रखेंगे। अभी आप ऐसा मत सोच लीजिएगा कि एक ही वर्ग, नहीं, समाज में गहराई से देखते हैं तो सभी वर्गों में से इस प्रकार के हमें लोग दिखाई देते हैं। तो कह रहे हैं इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो राजा और प्रजा को सच्चाई से दूर रखते हैं, क्योंकि तो राजा और प्रजा को सच्चाई का पता लग गया तो फिर उनकी राजा और प्रजा सुनेगी ही नहीं, हो राजा तो उनको उल्टा दंड दे देगा, जो ढोंग और पाखंड करते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि सभी राजा और प्रजा अपने बालक और बालिकाओं को इन दुर्व्यसनों से दूर रख करके उनको
विद्वान बनने के लिए लड़के और लड़कियां दोनों को विद्वान और विदुषी बनाने के लिए प्रयत्न किया करें। ठीक है, चलिएगा, तो ये हो गया आज का हमारा। अब अगली कक्षा में प्रश्न आएगा कि क्या स्त्री और शूद्र भी वेद आदि पढ़ सकते हैं, तो उसमें हम स्वामी जी का मत देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक में महाराज जी तो एकदम सन्यासी थे, उनकी भाषा भी एकदम अक्खड़ थी। ठीक, तो हम उनकी भाषाओं में थोड़ा सा विनम्रता का भाव ला करके आपको यहाँ पर बताते हैं। ठीक है, शब्दशः बताना उतना उचित नहीं लगता है। ठीक है, तो जो बात वो क्या कहना चाह रहे हैं मुख्य रूप से वो मैं बाबा आपको बात बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि कई शब्द इसमें ऐसे लिखे हुए हैं कि वो काफी कठोर हैं। अब स्वामी जी महाराज तो सन्यासी आदमी है, वो तो किसी को बोल देंगे तो उनको कोई नहीं बोलेगा। वैसे शब्द मेरे नहीं होंगे, शब्द तो महाराज जी के हैं, परंतु फिर भी हम विनम्रता को ध्यान में रख करके एक शिष्टाचार शालीनता के साथ में महाराज जी की बात को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी कहीं पर ऐसे शब्द आएंगे उसके लिए हम उनका पर्यायवाची और थोड़ा सम्मानित शब्दों से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं और अपने मित्रों को भी जोड़ते रहिएगा। सर्वेभ्यो नमः।